क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से, वज़न कम करने से डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए हर डायबिटिक पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला जाता है, लेकिन लोग इस बारे में एविडेंस जानना चाहते हैं कि क्या ये वाकई में सच है और क्या इसके लिए साइंटिफिक स्टडीज़ अवेलेबल हैं जो इस मामले को साबित करती है। कुछ वर्ष पहले तक ये माना जाता था और हर किताबों में जब तक हमने देखा, हमने पढ़ा, हमारी मेडिकल स्कूलिंग के दौरान भी ज़्यादातर हर किताब में यही लिखा होता था कि डायबिटिक क्रॉनिक एक प्रोग्रेसिव बीमारी है जो धीरे धीरे करके बढ़ती है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर पहुंचती चली जाती है। ज़्यादातर केस इसके रिवर्स नहीं होते। अब तक भी ज़्यादातर डॉक्टर इस बात को मानते हैं, लेकिन 2021 के बाद से इतना डेटा आना चालू हुआ है जो ये सजेस्ट करता है कि यदि सही तरह से मैनेज किया जाए तो डायबिटीज़ के काफ़ी केसेस को रिमिशन में लाया जा सकता है और काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। और इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट डेटा जो आया है वो वज़न कम करने की टेक्निक से आया है, चाहे वो कीटो डाइट हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या इस तरह की कोई भी टेक्निक हो। इन्होंने बहुत सारा डेटा दिया है जो कि इस मामले में हमें साइंटिफिक एविडेंस देता है ये साबित करने के लिए कि ये जो कह रहे हैं हम कि डायबिटीज़ इससे रिवर्स हो सकती है, ये मेरी सोची या समझी या कहीं सुनी बात नहीं है। इसमें पीछे एक्चुअल साइंटिफिक डेटा है, एविडेंस है और ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक प्रूव की जा सकती है। बहुत सारे केसेस में इसको ट्राई करके प्रूव पहले किया जा चुका है। आज इस बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा रिवर्स की जा सकती है, किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग इस मामले में मदद करती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली वेट लॉस करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है। एक पैसे का भी खर्चा नहीं होता, फॉलो करना भी बहुत ईजी है। अनपढ़ या बिना किसी जानकारी रखने वाले लोग भी ईजीली इसको समझ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम करता है और ये काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी लोगों ने स्टडीज़ इस बारे में की है जो साबित करता है कि इंसुलिन जितना ज़्यादा शरीर में होगा उतना मोटापा ज़्यादा होगा। इंसुलिन बाहर से भी अगर दिया जाए या बॉडी के अंदर भी ऑलरेडी ज़्यादा हो तो मोटापा ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादातर जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको फैट स्टोर्स में ले जाकर डाल देता है, डंप कर देता है और फैट को जलाने नहीं देता है। फैट को, ग्लाइकोजन को या किसी भी और स्रोत से बॉडी में ग्लूकोज आने नहीं देता और जो भी ग्लूकोज आता है उसको फैट बनाता जाता है। तो जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा उतना वज़न ज़्यादा होगा और उतना डायबिटीज़ बिगड़ते जाएगी। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी पेशेंट को इंसुलिन पर रखा जाता है तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है और उसकी डायबिटीज़ भी बिगड़ती चली जाती है। और जब पेशेंट अपना वज़न कम करता है या बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चालू करता है, अगर प्रॉपर अपना ध्यान रखता है तो काफ़ी केस में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम भी होने लगती है। अब साइंस भी इस बात को मानने लगा है कि काफ़ी केस में डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, बशर्ते आप प्रॉपर इंसुलिन रेजिस्टेंस किन कारणों से होता है उस पर वर्क करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हद तक बॉडी के वेट पर डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा बॉडी में इंसुलिन है इस पर डिपेंड करता है। यदि हम इस पर रिवर्स कर सके या इसको कम कर सके तो काफ़ी केसेस में डायबिटीज़ को भी कम किया जा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इस मामले में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरह से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी अच्छा है। वेट लॉस करने के लिए सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका है। बहुत ज़्यादा इसके लिए साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बड़े ट्रायल से ज़्यादा लोगों के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी आप सुनोगे तो किसी ने 50 किलो, किसी ने 70 किलो, किसी ने 100 किलो, बहुत अच्छे रिजल्ट इससे पाए हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है जिसको लोग लंबे समय तक कर पाते हैं और मेंटेन भी कर पाते हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी के इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी करता है। बॉडी का जब इन्फ्लेमेशन कम होता है तो डायबिटीज़ के होने के या बिगड़ने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिजीज़ के बढ़ने का काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण होता है। जितना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन होगा उतना डायबिटीज़ बिगड़ेगी और डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे कि हार्ट अटैक का, लकवे का होने का चांस, किडनी के डैमेज होने का चांस, ये सब भी काफ़ी बढ़ेगा। तो इस मामले में इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी मददगार है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग सेल्स को जो डैमेज हो जाता है या सेल्स ख़राब हो जाते हैं उसको जेनेटिक लेवल पर मॉडिफाई करके भी और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज करके भी सेल्स का हीलिंग और रिपेयर को इम्प्रूव करता है, जिसे ऑटोफैजी बोलते हैं। काफ़ी ख़राब सेल्स को भी इम्प्रूवाइज करता है। तो इस तरीके से भी काफ़ी केसेस में मदद मिलती है जब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। क्या है इसके पीछे ट्रायल एविडेंस और कौन कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो इस बात में हमें एविडेंस देती है कि हम इस बात को मान सकें? इस मामले में इंपॉर्टेंट ट्रायल्स में आती है डायरेक्ट ट्रायल।
इस ट्रायल का पूरा नाम है डायबिटीज़ रेमिशन क्लिनिकल ट्रायल। 2017 में लैंसेट में पब्लिश हुई थी। ये डायरेक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग की ट्रायल तो नहीं थी, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में 50% केसेस में इसमें पाया गया कि जब वो प्रॉपर इंटरमिटेंट फास्टिंग या कुछ और तरीके से वजन कम करते हैं तो उनका डायबिटीज़ पूरा रेमिशन में चला जाता है। रेमिशन में जाने का मतलब है कि दवाओं की ज़रूरत खत्म हो जाना और पेशेंट का HbA1c लेवल 6 से नीचे आ जाना, यानी नॉन डायबिटिक लेवल्स पे आ जाना, ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल लेवल पर आ जाना, नॉन डायबिटिक लेवल पर आ जाना, यानी प्री डायबिटिक रेंज से भी नीचे आ जाना तो उसे नॉन डायबिटिक रेंज बोलेंगे। तो वो जब आ जाता है बिना दवाओं के तो उसे रेमिशन माना जाता है। तो ये अचीव करने में डायरेक्ट ट्रायल के डेटा ये था कि 50% केसेस में 1 साल के अंदर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग या इस तरह के जो डाइट्स हैं वो सक्सेसफुल थे। इसी तरह से ट्रेंड ट्रायल था जिसका पूरा नाम है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इन नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल स्टडी। ये 2018 में सेल मेटाबॉलिज्म का नाम के जर्नल में पब्लिश हुई थी। ये हालांकि नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में ट्रायल थी तो इसमें डायबिटीज़ रिवर्सल पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ था, लेकिन ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को, ब्लड प्रेशर को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स पर जो एनालिसिस हुई थी उसमें पाया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है काफ़ी उपयोगी है ये सारी चीज़ों को और खासकर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में। इसी तरह से ICE ट्रायल यानी ICE2 ट्रायल है, इसमें इंटरमिटेंट वर्सेस कंटिन्यूस एनर्जी रिस्ट्रिक्शन ट्रायल इन टाइप 2 डायबिटिक्स है। ये ट्रायल में बेसिकली कंटिन्यूस एनर्जी रिस्ट्रिक्शन को इंटरमिटेंट फास्टिंग स्ट्रैटेजी से कंपेयर किया गया था। इसमें इन्होंने ये पाया कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला स्ट्रैटेजी और कंटिन्यूस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वाला स्ट्रैटेजी, दोनों ही स्ट्रैटेजी में अगर पॉजिटिव अगर आपका वेट लॉस हो रहा है और आपका ओवरऑल वजन कम करने में आप सक्सेसफुल होते हो तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंप्रूव होता है, जो कि डायबिटीज़ के रिवर्सल में इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से IF स्टडी था यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग का इफेक्ट ऑन हेल्थ, एजिंग एंड डिजीज़। ये स्टडी थी, इसमें भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने स्टडी को किया था और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स भी पूरे नहीं आए, लेकिन प्रिलिमिनरी स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म में इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़ायदा होता है। इसी तरह से एक और स्टडी थी पाउंड्स लॉस्ट स्टडी। इसमें प्रिवेंटिंग ओवरवेट यूजिंग नोवल डाइटरी स्ट्रैटेजीज, इस पर ये ट्रायल थी जो कि लैंसेट डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में 2014 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पे भी ये पाया गया था कि कैलोरी रिडक्शन करके और ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बेटर किया जा सकता है और अलग अलग स्ट्रैटेजी से वेट लॉस करके या फास्टिंग करके या किसी भी टेक्निक से अगर आपने वजन लॉस किया तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली अच्छा होगा और आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल बेटर हो। इसी तरह से एक और ट्रायल थी हेलेना स्टडी। ये ट्रायल का पूरा नाम है हेल्दी लाइफस्टाइल इन यूरोप बाय न्यूट्रिशन इन एडोलेसेंट स्टडी। ये 2020 में जामा पीडियाट्रिक्स में पब्लिश हुई थी और इस स्टडी में ये पाया था कि अगर किसी व्यक्ति का आप वज़न कम करते हो, उसके मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हो, उसके मील टाइमिंग को अगर प्रॉपर्ली मैनेज करते हो तो डायबिटीज़ के होने का चांस और एडवर्स मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस होने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। ये स्पेसिफिकली सिर्फ डायबिटीज़ पर ट्रायल नहीं था, मील टाइमिंग्स वगैरह पे ज़्यादा ट्रायल था, पर मेटाबॉलिक पैरामीटर्स इसमें अच्छे देखे गए थे। इसी तरह से एक और ट्रायल है ETRF ट्रायल यानी अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग ट्रायल, जो कि सेल मेटाबॉलिज्म जर्नल में 2018 में पब्लिश हुई थी। इसमें भी ये पाया गया था कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर है उन लोगों में जिसमें टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक किया। इसी तरह से एक और ट्रायल है फेम ट्रायल जिसका पूरा नाम है फास्टिंग एंड मील फ्रीक्वेंसी ट्रायल। ये ट्रायल में भी ये डेटा एनालिसिस किया जा रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा डायबिटीज़ को, वेट लॉस को और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है कि नहीं। ये ट्रायल का डेटा भी आया नहीं है, पर इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल बेनिफिट्स देखे जा रहे हैं जहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करते देखा जा रहा है। तो अभी तक बेसिकली ये बड़े ट्रायल्स और स्टडीज़ हैं जो क्लियर कट एविडेंस देते हैं कि यदि आप फास्टिंग द्वारा या किसी भी तरह से अपने वजन को कम करते हैं तो आपको डायबिटीज़ को रिवर्सल करने में मदद मिलेगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, मेटाबॉलिक पैरामीटर्स यानी BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओवरऑल इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। तो ये डेटा हमें सिग्निफिकेंट एविडेंस देता है। इसके अलावा भी और भी ट्रायल्स हैं और लगभग आज के डेट में 100 से 150 ट्रायल अभी और चल रहे हैं जो इस मामले को एनालाइज कर रहे हैं और जो ये साबित करेंगे इन फ्यूचर कि ये टेक्निक को यदि हम यूज़ करते हैं तो डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। और जैसे कि पहले बताया जाता था कि डायबिटीज़ एक इरिवर्सिबल बीमारी है और कभी इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये बढ़ती ही चली जाएगी, जो कि आज के डेट में गलत साबित हो रहा है। यदि सही तरह से इसको फॉलो किया जाए और सही तरह से अपनी डाइट को इम्प्रूव किया जाए तो काफ़ी केसेस में डायबिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है और दवाइयों की रिक्वायरमेंट को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।